आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का वन शॉट कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वह है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1/√3 प्लस के कोट इनवर्स 1/√3 प्लस के टेन इनवर्स और साइन -1/2। तो ना, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि यदि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स तीन के यदि अगर अंदर -x लिखा हुआ है, तो ना क्या होता है कि इसमें से माइनस बाहर निकल जाता है। तो ना बन जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे भी इनवर्स होगा। लेकिन कॉस इनवर्स -x लिखा हो, या तो सेक इनवर्स -x लिखा हो, या तो कोट इनवर्स -x लिखा हो, इनमें से माइनस बाहर नहीं निकलता है। यानी ये बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। उसी तरीके से साइन के अंदर से माइनस बाहर निकलता है तो बनता है, अगर साइन माइनस थीटा हो तो बनता है माइनस साइन थीटा, और कोस के अंदर अगर माइनस हो तो ये बनता है ओनली कोस थीटा। यानी इसके अंदर से माइनस बाहर नहीं निकलता है, इसके अंदर से माइनस बाहर निकलता है। तो ना इसी बेसिस पे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ना ये टेन के अंदर माइनस है, तो ना ये इजिली बाहर निकल जाएगा। तो बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1/√3 और प्लस कोट के अंदर कोई माइनस नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं कोट इनवर्स 1/√3। देखो साइन के अंदर माइनस है, तो यानी ये है साइन माइनस थीटा, तो ये वाला माइनस बाहर निकलेगा। तो प्लस ये बन जाएगा टेन इनवर्स, और माइनस जब बाहर निकलेगा तो बनेगा माइनस साइन पाई बाई। तो अब हम लोग सॉल्व करने के लिए टेन इनवर्स, टेन में 1/√3 जो होता है वो होता है 10 पाई/6 की वैल्यू, तो मैंने इसे 10 पाई/6 लिख दिया। प्लस कोट इनवर्स, और कोट में ये 1/√3 जो होता है वो होता है कोट पाई/3 की वैल्यू, तो इसको लिख दिया। और देखो यहाँ पे टेन इनवर्स है, अंदर माइनस है, तो टेन इनवर्स से माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा टेन इनवर्स। और यहाँ पे साइन पाई/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो मैंने लिख दिया 1। तो देखो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -पाई/6। उसी तरीके से कॉट से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पाई/3। फिर उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा माइनस के पाई/4, क्योंकि 10 में पाई/4 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया पाई/4। तो यदि इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम हो जाएगा 12। 6 से कटाएंगे 12 को तो 2 टाइम्स में कटेगा, तो यानी 2 पाई आएगा प्लस के 4 पाई माइनस के 3 पाई। जब इसको सॉल्व करें तो ना 3 टू 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -पाई/12। इसका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x² - 4, आल्सो फाइंड द इट्स रेंज। तो अब यहाँ पे डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन है, तो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी सी कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे यदि साइन इनवर्स एक्स है y=, तो अब इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है वो होता है, यानी इनपुट वैल्यू यानी -1 से लेके 1 तक का एक्सेप्ट करता है, और रेंज मतलब आउटपुट वैल्यू, जो आउटपुट वैल्यू देता है वो देता है -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में। उसी तरीके से यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो, तो इसका जो डोमेन होगा ये होगा -1 से लेके 1 के बीच में। लेकिन रेंज की बात करें तो इसका रेंज थोड़ा सा बदल जाता है, ये हो जाता है 0 से लेके पाई के बीच का। और उसी तरीके से y इज इक्वल टू, यदि टेन इनवर्स x है, तो यदि इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर होगा।
यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो x बिलोंग करेगा वो किस में करेगा, रियल नंबर में करेगा, यानी ये सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, यानी किसी कोई लिमिट सीमा नहीं है, कोई भी वैल्यू रखो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन रेंज की बात करें तो रेंज जो होता है ये आता है ओपन ब्रैकेट में -π/2 से लेके π/2 के बीच में, बस इसी के बीच में वैल्यू देगा, इसके अलावा कहीं वैल्यू नहीं देगा। तो नाउ हमारे पास जो दे रखा है गिवन फंक्शन जो है वो f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x² - 4 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो साइन इनवर्स है, तो देखो इसकी जो रेंज, जो भी इसकी डोमेन है, पहले डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं, या सबसे पहले रेंज लिख ही देते हैं। इसकी जो रेंज होगी वे तो रेंज फिक्स है कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखोगे तो जो होगा इसकी जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो मैंने ये लिख दिया -π/2 से लेके π/2 के बीच में देगा। लेकिन यदि इसकी डोमेन की बात करें, यदि डोमेन की बात करें तो जो डोमेन आएगा वे क्या होगा कि इसका जो डोमेन है यानी कि टोटल जो साइन के अंदर की ये वैल्यू जो एक्सेप्ट कर रहा है वे कर रहा है कि यहां से लेके -1 से लेके 1 के बीच में। तो यानी कि ये जो x² - 4 है वे एग्जिस्ट करेगा -1 से लेके 1 के बीच में। तो इसको हटाना है तो यहाँ पर -4 है तो मैं हर जगह +4 कर दे रहा हूँ। तो -1 +4 लेस देन इक्वल टू x² - 4 +4 लेस देन इक्वल टू 1 +4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इज इक्वल टू 5। इसको यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं रूट कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा √3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू √5। तो जो x का जो डोमेन होगा यानी इस फंक्शन का जो साइन इनवर्स का जो डोमेन आ रहा है वो आ रहा है √3 से लेके √5 के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इवेल्युएट कॉस इनवर्स, हमारे पास है कॉस -7π से लेके 3 तक। तो देखो तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस के अंदर से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो यानी सिंपल सा बन जाएगा कॉस, क्या बन जाएगा, कॉस 7π/3। अब लेकिन देखो अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स की रेंज की, कॉस इनवर्स एक्स की अगर मैं रेंज की बात करूं तो जो रेंज होता है वे 0 से लेके पाई के बीच में होता है। लेकिन ये क्या है, ये 420 डिग्री दे रखा है, तो यानी कि ये पाई से ज्यादा है, यानी 180 से बहुत बड़ा है। तो इसको हम लोग रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो नाउ कॉस हम लोग इसको लिख सकते हैं 2π प्लस π/, तो इसमें एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है वो 0 to 90 डिग्री होता है, 0 to 90 डिग्री। सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है 0 to 180 डिग्री। फिर उसी तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट में जाए तो बनता है 180 से लेके 270 डिग्री। फिर थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाए तो 270 से लेके 180 डिग्री। अब ज्यादा हुआ तो फिर रिपीट कर जाएगा, ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा। और यदि 270 डिग्री या 90 डिग्री अगर यूज होता है तो ये चेंज होता है, यानी साइन कोस में चेंज होगा, कोसाइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, ऐसा चेंजेस होगा। लेकिन हाँ ये होता है 360 और 180 डिग्री, नो चेंज, नो चेंज। यानी ये चेंज अगर ये यूज हो रहा है 360 डिग्री 180 डिग्री तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 360 प्लस थीटा, तो नो चेंज। कोस तो कोस में ही रहेगा, यानी कोस तो कोस में रहेगा। और क्या बन जाएगा, कोस थीटा यानी π/3। और देखो ये 360 डिग्री प्लस थीटा है तो यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो ये प्लस में रहेगा, कोस से कोस कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा π/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इतना प्रूव करना है तो मैं एलएचएस से सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले एलएचएस को पकड़ रहा हूं। तो क्या है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो इस यहां से क्या कर रहे हैं कि हम लोग 9/4 को ले लिया कॉमन,
तो कितना बचेगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी है कि एक फॉर्मूला आता है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसका आंसर होता है पाई बाई टू। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अगर साइन को उधर भेज दिया जाए तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन में दे रखा है 9/4 तो आ रहा है, लेकिन ये साइन में दे रखा है तो इसको हम साइन में कन्वर्जन करेंगे। तो मैं मान ले रहा हूं कि जो कोस इनवर्स 1/3 है वो इक्वल है थीटा के, तो इधर भेज दो। तो हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1/3 और कोस थीटा बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यदि परपेंडिकुलर निकाला जाए तो अंडर रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अंडर रूट में हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर 9 माइनस बेस का स्क्वायर यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसमें माइनस करोगे 8 यानी ये बन जाएगा 2√2। इसी तरीके से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आ रहा है 2√2 और हाइपोटेनियस है 3। साइन को उधर भेज दो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। और थीटा किसके बराबर है, कोस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स 1/3 ये कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन इनवर्स 2√2/3 में। तो और इसकी वैल्यू उठा के मैं अगर यहां पे रख दूं तो क्या हो जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 किसके बराबर हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के। और ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। 9 हो गया प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स दे रखा है तो 2 tan इनवर्स 1 बाई जो 2 है इसका एक फॉर्मूला होता है, या मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इसके टर्म में। जो x हो तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि फॉर्मूला नहीं याद है तब भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बिना फॉर्मूले के ही लगाने वाला हूँ। देखो कैसे, ये 2 टेन इनवर्स एक्स लिखा है तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। और एक फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन में 1, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई के बराबर होगा। तो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स क्या 1/2 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 + 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 14 - 1। और ये देखो 7 × 2 यानी 14, यहाँ पे भी एलसीएम 14 से 14 कट जाएगा, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो नाउ टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 9/13 9/13 होगा। सेकेंड 9/13 फिर अप्लाई कर दे रहे हैं तो बन जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9/13 फोन में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13। यदि इतने को सॉल्व किया जाए तो बनेगा टेन इनवर्स, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो 13 टू एलसीएम हो जाएगा तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 18 फोन में। देखो 13/2 से कैंसिल हो जाएगा, 13 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 26 माइनस। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 31 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू RHS। यानी ये भी हो गया प्रूव्ड, एकदम LHS बराबर RHS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स
3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इसको भी सॉल्व अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, टेन का ही फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 12/13, यानी मुझे यहाँ पे जो बेस मिल रहा है वो 12 और हाइपोटेनियस मिल रहा है 13। और ट्रिपलेट में हमें पता है कि जो होता है 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ऑफकोर्स ये हाइपोटेनियस बन गया और ये बेस बन गया, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा। तो यदि अगर मैं यहाँ से टेन थीटा बराबर निकालू तो टेन थीटा बराबर हमारे पास मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस जो है वो है 12। तो ये मिल गया। अगर मैं थीटा बराबर निकाल दूं तो निकलेगा टेन इनवर्स 5/12। और थीटा किसके बराबर है, इसे cos इनवर्स 12/13 के। तो इतना तो हमें मिल गया। उसी तरीके से यदि अगर मैं इसके बराबर निकालूं तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर मैंने मान लिया अल्फा। तो बन जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 3/5। ये भी ट्रिपलेट होता है 3 4 5 वाला। देखो तो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये बन गया और परपेंडिकुलर ये बन गया। तो ऑफकोर्स बेस जो बनने वाला है वो है 4। तो यहाँ से अगर मैं टेन अल्फा निकालूं तो टेन अल्फा बराबर निकलेगा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। तो यहाँ से अल्फा बराबर हमारे पास निकल कर आएगा टेन इनवर्स 3/4। अल्फा किसके बराबर, इसके बराबर है। और हमें निकालना क्या है, थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये बन रहा है टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 3/4। सॉल्व करेंगे तो बनेगा टेन इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, मैं सीधा सीधा एलसीएम ले रहा हूं। तो यहाँ पे बन जाएगा 20 प्लस 36 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स 20 प्लस 36 करेंगे तो 56 अपॉन में 48 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 माइनस होगा 3, 4 में से 1 माइनस होगा तो 2। ये 3 यहाँ पे बचेगा 36। तो हमारे पास अब, लेकिन हमारे पास टेन में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो इसके बराबर मैं क्या मान रहा हूँ, टेन इनवर्स 56 अपॉन में 33 आया है, तो इसके बराबर मैंने मान लिया बीटा। तो उधर भेज देंगे तो हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू 56 अपॉन में 33। तो ये हमें मिल गया परपेंडिकुलर, ये मिल गया बेस। यदि हाइपोटेनियस निकालें तो हाइपोटेनियस सबको 65 आने वाला है। तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 33 है ये। तो हो जाएगा 33 इंटू 56 इंटू 65 का बनेगा। तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो उसी तरीके से यदि मैं निकाल दूं साइन बीटा, क्योंकि हमें साइन बराबर निकालना है, तो बनेगा साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हो जाएगा 56 अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा 65। तो बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65। और बीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स 56 अपॉन में 33 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65 इक्वल टू आर। हो गया प्रूफ। तो हमने पूरा पूरा कन्वर्जन रखा है टेन में कन्वर्ट करके लगाया है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला हमें इजिली याद रहता है, इसलिए इसको हमने टेन में कन्वर्ट करके ही लगाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस के रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपोन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। और एक्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो -1 से लेके 1 के बीच में कर रहा है। तो चलो इसको सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो नाउ क्वेश्चन दे रखा है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपोन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्स है, एक्स के इक्वल हम मान ले रहे हैं साइन 2 थीटा। लेट
x इक्वल टू मैंने मान लिया साइन 2 थीटा, और यहां से यदि थीटा बराबर निकालेंगे तो निकलेगा 1/2 साइन इनवर्स। रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो नाउ टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस के अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा अपोन में रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2 थीटा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 1 प्लस साइन 2 थीटा है इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये जो बन जाएगा वे बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीके से 1 - 2 साइन 2 थीटा को अगर सॉल्व करें, साइन 2 थीटा को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। मैं सीधी वैल्यू इसको पुटअप कर रहा हूं यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस के रूट के अंदर 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, अपोन में नीचे है रूट के अंदर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस रूट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये अब स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपोन में रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे तो बचेगा साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, लेकिन आगे माइनस है तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन जो होगा वो माइनस में हो जाएगा और कोस जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस के कोस थीटा। यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन प्लस साइन 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा, और नीचे कॉस कॉस सेट होके हो जाएगा 2 कोस थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, बचेगा थीटा, और थीटा किसके बराबर है, ये इक्वल है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। लेकिन हमारा आंसर जो है वे कोस में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1/2, मैं प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 वाली। तो वहां से निकालूंगा तो लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आर। नाउ ये भी हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स की हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो इसकी जो डोमेन होती है कॉस इनवर्स एक्स की, वो होती है -1 से लेके 1 के बीच में, और जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई के बीच में। तो यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है कि यानी कि y इज इक्वल टू यदि हो cos इनवर्स x, तो ये कितने के बीच में वैल्यूज की आ सकती है। तो यानी कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होगी वे इक्वल होगी रेंज के। तो रेंज ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगा वो कितना आएगा, 0 से लेके पाई तक। तो यानी 0 to पाई इसकी क्या है, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो तो मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, कैसे करेंगे देखो। तो कोस में 1/2 जो वैल्यू होती है
कोस में 1/2 वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस पाई बाई 360 डिग्री को प्लस के 2। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की, तो हम 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 6। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से होगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6। इसको कटा देते हैं, 3 टाइम्स में कट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। हो गया सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर डोमेन और रेंज बताना है तो y इज इक्वल टू मान लो, तो इसका क्या होगा, जो डोमेन होगा वो होगा -1 से लेके 1 तक, मैंने कितनी बार बता दिया। जो इसका रेंज होगा वे होगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो यानी जो आ, अगर डोमेन लिखनी है तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। ये बन गया डोमेन। अगर मुझे रेंज लिखनी है तो रेंज कैसे लिखेंगे, तो नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। ये बन गई। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग टू -1 से लेके 1 के बीच में, y बिलोंग टू -π/2 से लेके π/2। जैसे चाहे वैसे लिख दें, चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहे तो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। तो इक्वेशन क्या है, 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 11π/6 है। और हमें एक अदर इक्वेशन भी दे रखी है। क्या दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस ये भी दे रखी है। तो मैं उस इक्वेशन को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व। देखो तो साइन यहाँ पे 2 cos इनवर्स एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 11π/6। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा π/2, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ cos इनवर्स एक्स प्लस π/2 इक्वल टू 11π/6। इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो बन जाएगा cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 11π/6 माइनस π/2। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 11π माइनस 3। 11 में से 3 पाई माइनस करेंगे तो cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 9π/6। इसे कटा देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 3π/2। ठीक है, 9 बार में नहीं कट रहा है, ये 8 बार में आ रहा है यहाँ पे। तो ये 8 आ रहा है, तो 8π/6। तो इसे 2 से कटा देते हैं, ये 4 टाइम्स में कटेगा, ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो जाएगा 4/। तो देखो जो cos इनवर्स है y इज इक्वल टू जो cos इनवर्स x है, इसका जो रेंज है वह है 0 से लेके पाई के बीच में। लेकिन ये जो आ रहा है ये आ रहा है 4π/3, यानी पाई का मतलब है 180, और यहाँ पे 4 × π/3 का मतलब है 60। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240। तो यानी कि अब देखो 180 से ज्यादा है, तो यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है वो रेंज से आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज है। तो यानी जब आउट ऑफ रेंज है तो यानी कि इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नो सल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स का कोई सलूशन नहीं है। नाउ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इवेल्युएट कॉस कॉस इनवर्स माइनस √3 से 2 प्लस π/6। तो नाउ कॉस क्या है, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 से प्लस 6 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉस के अंदर माइनस आ रहा है, जब कॉस के अंदर माइनस आता है तो माइनस से डायरेक्टली बाहर नहीं निकलता है, पाई माइनस बनता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। और √3/2 जो कॉस में वैल्यू होती है वो होती है 30 डिग्री की, तो यहाँ पे बन जाएगा पाई माइनस 30 डिग्री। तो कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6, तो प्लस के π/6।
तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा कॉस पाई माइनस, और ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स। तो ये पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स कैंसिल, कॉस बन जाएगा पाई, और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। यानी इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या रहा है, -1। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स प्लस के 4/5 साइन एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। तो सोल्यूशन कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। तो नाउ एक मैं राइट एंगल ट्रिंगल बना रहा हूं। मान ले रहा हूं कि इसका जो देखो यहाँ पे कॉस है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो 5 है, और मैंने मान लिया परपेंडिकुलर है वो 3 है, और जो बेस है वो कितना है, 4 है। मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा कुछ। मैं अगर मान के चलूं और सॉल्व कर दूं, या मैंने मान लिया, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि इसका बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेनियस 5। तो ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं यहां से लिखूं cos, और मान लेते हैं यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा। cos थीटा निकालूं तो cos थीटा बराबर क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा अगर निकालें, cos थीटा बराबर क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। और अगर मैं यहीं पे निकालूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो यानी 4/5 आ गया। ठीक है, तो यानी 3 और हाँ, इस चीज को याद रखना, अगर मैं थीटा बराबर निकालूंगा तो थीटा बराबर वापस जो निकल कर आएगा वे निकलेगा कॉस इनवर्स 3/5। उसी तरीके से यदि अगर मैं यहां से थीटा बराबर निकालूं तो थीटा बराबर निकलेगा, देखो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक अदर तरीका है उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 4/6। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स 3/5 को, 3/5 को लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ पे बन गया cos थीटा cos एक्स, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा, तो sin थीटा sin एक्स। तो बन जाएगा cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये बन जाएगा cos ए माइनस बी, यानी थीटा प्लस थीटा माइनस एक्स, माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बन गया कितना, थीटा माइनस एक्स। तो देखो cos से cos कैंसिल, थीटा माइनस एक्स बन गया। थीटा किसके बराबर है, थीटा या तो इसके बराबर है या तो इसके बराबर है, योर चॉइसेस, तुम्हारी मर्जी है, जिसको रखना है उसको रखो। लेकिन एक और तरीका है कि यदि अगर मान लो कि मैंने साइन थीटा में cos थीटा का डिवाइड दे दिया, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा में cos थीटा का डिवाइड दे देंगे तो 4/5 अपॉन में 3/5 है, 5 से 5 कैंसिल, और ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 4/3। उसी तरीके से थीटा बराबर निकालोगे तो निकलेगा टेन इनवर्स 4/3, या डायरेक्टली तुम ट्रेंगल से भी निकाल सकते थे। अगर टेन थीटा लेते तो टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 4/3 आ जाता। तो यहाँ पे मैं टेन में रख रहा हूँ, तो लिख दूंगा टेन इनवर्स 4/3 माइनस एक्स, ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो राइट इन सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इतना इतने को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है टेन इनवर्स अंडर रूट में ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो लेट, मैं मान लेता हूं कि जो एक्स है वे बराबर है ए कॉस 2 थीटा के। तो यहां से अगर थीटा बराबर निकाला जाए तो देखो ए ये जाके डिवाइड देगा और कॉस जाके इनवर्स, तो यानी और 2 जाके डिवाइड देगा, तो आएगा 1/2 थीटा बराबर, थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई, इतना आएगा थीटा बराबर। जहां पे थीटा लास्ट में आएगा वहां पे मैं ये रखूंगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ना बनेगा टेन इनवर्स रूट के अंदर ए माइनस ए कॉस 2 थीटा पोन में
ए प्लस ए कॉस टू। यहाँ पे ए कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स ए अगर कॉमन कर लूं तो यहाँ पे बन जाएगा 1 - कॉस 2 थीटा, और यहां से भी कॉमन कर लूं तो ए, तो 1 + cos 2 थीटा। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट में। मैं अगर इसको लिख सकता हूं, अगर ब्रेक डाउन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं टू, इसको लिख सकता हूं 2 sin² थीटा, और इसको भी सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 2 cos² थीटा। यहां से 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस जो बनेगा 10, तो टेन इनवर्स रूट के अंदर टेन² थीटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो यानी थीटा, तो ओनली थीटा आ रहा है, और जो थीटा है वो बराबर है 1/2 कॉस इनवर्स बाई ए। ये इसका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वे है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, यानी हमें ट्रिपलेट्स बताना है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ इतना। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ट्रिपलेट बताना है। तो तुम्हें पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि जो साइन अगर थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह होगी +1, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वे होगी -1। उसी तरीके से यदि अगर सपोज करो कि साइन इनवर्स y लिखा हुआ है या x लिखा हुआ है, तो जो इसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वे होगी π/2, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वे होगे कितना -π/, यानी कि आउटपुट में जो साइन इनवर्स है वे मैक्सिमम π/2 दे सकता है, मिनिमम क्या दे सकता है -π/2। अगर इसको ध्यान से एनालिसिस करें तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पे साइन इनवर्स वाई है, यहाँ पे साइन इनवर्स जेड। इसके बराबर आ रहा है 3π/2, तो यानी 3π/2 है, तो यानी 3 बार π/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। यदि यदि अगर किसी अदर में ब्रेक करे तो अगर एक को भी मैं गलती से छोटा करता हूं तो दूसरा वाला इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स जेड, वे केवल π/2 दे सकता है, तो यानी इससे ज्यादा तो दे नहीं सकता है। तो यानी कि इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है π/2, इसकी पॉसिबल वैल्यू π/2, इसकी पॉसिबल वैल्यू π/2। अब इससे अगर मैं किसी एक को छोटा करता हूं तो कुछ दूसरा π/2 से बड़ा होगा जो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है ये 3π/2 ये एक एक पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पॉसिबल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। अगर एक को भी छोटा करते हैं तो दूसरा अफकोर्स जो होगा π/2 से बड़ा होगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक सेकंड। चलो, तो समझते हैं। तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। इसी इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, अब नहीं तो मैं किसी को एक को छोटा किया तो अदर बड़ा हो जाएगा, यानी π/2 से बड़ा होगा जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं एक एक दे दूं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2, तो यानी यहां से एक्स बराबर आता है 1। उसी तरीके से साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 दे दूं तो साइन π/2 पे वैल्यू आएगी 1, तो y बनेगा 1 के बराबर। उसी तरीके से साइन इनवर्स z जो है ये हो जाएगा π/2 के बराबर, तो यहां से z सॉल्व होकर 1 आएगा, तो यानी कि जो ये x कोमा y कोमा z पूछा हुआ है वह बन जाएगा 1,1,1। इसके अलावा अदर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नाउ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, कॉस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 4/,
देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो लिख सकता हूँ cos tan इनवर्स x इक्वल टू, यदि इसको cos में लिखूं तो लिख सकता हूँ cos पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यानी बन जाएगा cot इनवर्स 4/3। तब देखो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस cot इनवर्स 4/3। और हमें पता है, क्या पता है, कि जो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है वो होता है पाई बाई टू के। तो यानी कि अगर मैं यहां से टेन इनवर्स x बराबर निकालूं तो निकलेगा पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x। उठा के वैल्यू पुटअप कर दे रहा हूं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ओहो गलती हो गई है, जो वैल्यू हमें दे रखी है वे दे रखी है 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, और ये भी बन जाएगा 3/4। ये 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 3/4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। ठीक है, इसका एक अदर वे भी था, या तो यहाँ पे ये सोल्यूशन करने का मन नहीं करे तो 10 को इधर भेज दो, तो x बराबर बन जाएगा 10 पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4। और 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो बन जाएगा कॉट थीटा की जगह है कोट इनवर्स 3/4, तो ये बन जाएगा कोट से कोट कैंसिल, x इक्वल टू 3/4 आ सकता है। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो सीधा ये आइडेंटिटी लगा दो या तो इससे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस 43 पाई अपॉन में 5 है। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो साइन इनवर्स कॉस 43 है, 43 है, तो 43 है तो ठीक है, तो हम मैक्सिमम 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 पाई में कितना मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो सपोज करो कि अगर मैंने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई में, तो नहीं, हम लोगों को 5 में मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इस प्रकार से कि 5 आसपास कब पहुंच रहा है, 2 पाई तो रखना ही रखना है। तो अगर मैं 8 कर दूं, तो यदि मान लो मैंने 4 इंटू 2 पाई, या प्लस या माइनस आई डोंट नो यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 40 होगा। तो यहाँ पे यानी आना चाहिए क्या, 3 पाई। अब समझो 3 पाई और यहाँ पे होना चाहिए प्लस। अब क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 40 पाई प्लस 3 पाई/5, तो यानी ये बन जाएगा 43 पाई/5। तो मैं तो पहले इतने में ब्रेक कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख रहा हूं 4 इंटू 2 पाई प्लस के 3 पाई/5। अब देखो कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, ये पूरा 4 बार ऐसे घूम रहा है, तो फिर भी कहां जा रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो यानी कोस 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। मैं इसे लिख रहा हूं साइन इनवर्स कोस 3 पाई/5। अब मैं इसको फिर से ब्रेक डाउन कर रहा हूं। तो अब 3 पाई/5 है, यानी 3 पाई/5 का मतलब होता है 3 पाई/5 है, तो इसको फिर से ब्रेक कर रहा हूं। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं वो देखो। तो यदि मैं पाई में से कितना माइनस करूं, तो 5 पाई है, तो यानी 4 पाई/5, 3 लाना है ना, तो ठीक है, तो 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 5 पाई माइनस 2 पाई/5, तो माइनस करोगे 3 पाई/5, तो यानी पाई माइनस 2 पाई/5 लिख सकते हैं। आ, तो इससे आ जाएगा, नहीं आ रहा है। तो एक काम कर रहे हैं, ये चेक ले रहे हैं ये कितने डिग्री में है। 3 इंटू 180 फोन में 5, 5 से कटा दें तो 3 बार में 15, और कैरी लगेगा 330, 30 यानी 6 बार में 36 डिग्री है। अच्छा, ये ऑलरेडी 36 डिग्री है, तो यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है। बस हमें ये कोस को ये जो कोस है उसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा पाई/2 माइनस 3 पाई/5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 माइनस 3 पाई/5, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10,
तो 10 से कटाएंगे तो 5 पाई बाई, और इससे कटाएंगे तो ये कटेगा 2 बार में यानी 6 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई कितना, यानी कि इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है माइनस पाई बाई 10। यानी हाँ, तो अफकोर्स सही है, क्योंकि y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स है तो जो y होगा वो एग्जिस्ट करेगा किसमें, माइनस पाई बाई 2 के से लेके पाई बाई 2 के बीच में। तो देखो इनके बीच में ही आ रहा है, यानी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि एक्स बराबर ऐसा क्या रखें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो यदि अगर मैं मान लो टेन थीटा रख रहा हूँ, सपोज करो टेन थीटा रख रहा हूँ, तो 1 प्लस टेन थीटा सपोज करना है, 1 प्लस टेन थीटा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, शायद सॉल्व हो जाएगा, तो मैं एक बार टेन थीटा रख के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो तो जाना चाहिए सॉल्व। तो नाउ लेट, तो x बराबर मैं रख रहा हूँ टेन थीटा, और यहां से अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो निकलेगा टेन इनवर्स एक्स। तो रख के सॉल्व करते हैं तो बनेगा टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में थीटा, और हमें लाना भी टेन ही थीटा है। बहुत बढ़िया, टेन इनवर्स, तो ये बन जाएगा सेक थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, रूट में है तो यानी सेक थीटा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में, ये बन जाएगा टेन थीटा। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो टेन इनवर्स इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल, तो यानी हमारे पास बचा है टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फॉर्मूले पे ब्रेक करते हैं, तो नाउ टेन इनवर्स, तो 1 माइनस, मैं इसको लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, अपॉन में इसको भी यूज कर ले रहा हूँ, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया है। तो टेन इनवर्स, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच गया टेन, ऊपर बच गया है जो वे है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, नीचे बच गया cos थीटा बाई 2, यानी कि हमारे पास बन जाएगा साइन अपॉन cos टेन में, तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा टेन थीटा बाई 2, ये टेन से टेन कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है टेन इनवर्स एक्स के, तो हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स का, ये इसका सिंपल। तो नाउ ये भी हो गया सॉल्व। नाउ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ टेन इनवर्स cos x प्लस के साइन एक्स अपॉन में 1 cos x माइनस साइन एक्स। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास है टेन इनवर्स cos x प्लस के साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। तो सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि cos से ऊपर नीचे डिवाइड दे रहा हूं हर एक टर्म में, तो टेन इनवर्स cos x अपॉन में cos x प्लस के साइन एक्स अपॉन में cos x अपॉन में cos x अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x। तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन cos, ये बन जाएगा टेन एक्स अपॉन में, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन। तो एक काम कर रहे हैं कि इसको हम फॉर्मूला बना दे रहे हैं टेन ए प्लस बी का, तो 1 को लिख रहा हूँ टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स टेन
पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला। तो नाउ यहां से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 4 प्लस ये आएगा। नाउ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो चलो देखते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है साइन 2 साइन इनवर्स 3/5। तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले साइन 2 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारे पास, यदि टू साइन 2 साइन इनवर्स एक्स हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स 2 एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन, अच्छा साइन 2x है ना, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, या तो इसका फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यही पहले ये यूज कर लेते हैं। बन जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स क्या बनेगा, 2x, एक्स की वैल्यू जो है वो है 3/5 अंडर रूट में यहाँ पे ब्रेक करें तो 1 माइनस बन जाएगा एक्स स्क्वायर यानी बोले तो 0/25। तो ये साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा 6/5 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 25 माइनस 9 अपोन में 25। तो हो जाएगा 6/5 इंटू 5 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16/25 रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 6/5 इंटू 4/5 मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का आपस में तो हो जाएगा 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24/25। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था कि यदि हम लोग इसके बराबर थीटा मान लें, सपोज मैंने मान लिया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/5 उठा के वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा तो ऑलरेडी 3/5 के बराबर है तो लिख दिया, इंटू कॉस थीटा को निकालने के लिए क्या है, देखो ट्रिपलेट है। तो यदि मैं कॉस थीटा लिखूं तो लिख सकता हूँ 4/5। तो सीधा सीधा यहाँ पे रख सकते हैं 4/5। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, अच्छा सबका मल्टीप्लाई ही कर दे रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 24, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25। ये आ जाएगा आंसर। तो या तो इस मेथड से सॉल्व कर दो या तो इस मेथड से सॉल्व कर दो। इस मेथड के लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना जरूरी है, और इस वाले फॉर्मूले के लिए तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा का, तो सभी को याद रहता है तो यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इवेल्युएट कॉस कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस पाई/6। तो शायद ऐसा क्वेश्चन शायद लगाए हैं, चलो ठीक है कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। कॉस तो यहाँ पे बनेगा कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस पाई/6। तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से माइनस है कॉस के अंदर तो माइनस डायरेक्टली बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस रूट 3/2 प्लस पाई/6। तो ना हो तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस पाई माइनस ये जो होगा वो होगा पाई/6 की वैल्यू, तो पाई/6 प्लस पाई/6। तो पाई/6 से पाई/6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो आ जाए इसका आंसर माइनस। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और लॉजिकल क्वेश्चन भी है। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो इसको सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए मैं मान ले रहा हूं कि ये जो टेन इनवर्स 2 है ये अल्फा के बराबर है। तो क्या बन जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू 2। तो
इसके अपॉन में 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 4+1, 4+1 तो यानी अंडर रूट आ जाएगा 5। तो अब सेक निकालेंगे, तो अगर मान लो सेक अल्फा निकाल, सपोज करो सेक अल्फा निकालूंगा, तो सेक अल्फा बराबर होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस है √5, बेस है 1, तो यानी ये हो गया √5 के बराबर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, तो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 5, और सेक अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, 10 इनवर्स 2 के, तो यहाँ पे रख दो। तो बन जाएगा सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 2 इक्वल टू 5। तो यानी मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया, क्या आ रही है 5। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने मान लिया ये जो कॉट इनवर्स, एक सेकेंड, कॉट इनवर्स 3 है, ये बराबर है बीटा के, तो उधर बैठ दो। तो बन जाएगा कोसेक बीटा, कॉट बीटा बन जाएगा कॉट बीटा इक्वल टू 3, और इसके 3/1 लिख सकते हैं। तो कोट बराबर होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। तो रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस बेस 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी अंडर रूट में 10 आ रहा है। तो हमें निकालना कोसेक की वैल्यू है, तो निकालते हैं। तो कोसेक अल्फा इक्वल टू जो होगा, तो कोसेक अल्फा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है √10 और परपेंडिकुलर है 1, तो बन जाएगा √10, और स्क्वायर कर दें तो बन जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 10। तो अल्फा की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, कॉट इनवर्स 3 के इक्वल टू 10, ये मिल गया। और दोनों का सम निकालना है, तो हमें निकालना है सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 10 है, दोनों को ऐड कर देंगे 15, ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वे फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। तो ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो यदि अगर मैं बात करूं डोमेन की, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा क्या होगा, ये होगा -1 से लेके 1 के बीच में। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 है। यदि अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, ये जो इसका जो डोमेन होता है वे होता है, हमारे पास डोमेन की बात कर रहे हैं, रेंज की नहीं बात कर रहे हैं। तो डोमेन जो होता है वे होता है एक्स बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर, रियल नंबर, यानी कि सभी रियल नंबर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। यदि अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ किसका, सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन आता है, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आता है, उसमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू -1 होती है, लेस देन इक्वल टू -1, और क्या होती है, एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होता है। तो यदि देखो यहाँ पे जो हमें काम की बात मिल रही है कि ये जो एक्स है -1 के बराबर है या तो उससे छोटा है, ठीक है, और इसके बीच में नहीं है, जीरो नहीं आएगा। और ये देखो 1 जो है, 1 से क्या है, इसमें 1 जो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और ये ऑल रियल नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो है साइन इनवर्स एक्स वो -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इनमें जो कॉमन डोमेन है, कॉमन जो डोमेन है वे है -1 से लेके 1 वाली, क्योंकि -1 से 1 इसके बीच में आ जाएगा, ऑल रियल नंबर ले रहा है। और ये भी -1 के 1 के बीच में है, और ये भी जो है ये -1 से छोटी है
लेकिन -1 के बराबर भी है, और ये 1 से बड़ी है और 1 के बराबर है। तो यानी इन तीनों में जो कॉमन डोमेन है वो इतना है, और डोमेन की वैल्यू रख के मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ कि रेंज कितना आ रहा है। तो यदि f-1 पे चेक करूंगा तो बनेगा साइन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -1। तो साइन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1। तो ये बन जाएगा -tan−1। और देखो यहां से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो ये बन जाएगा प्लस के पाई माइनस सेक इनवर्स। उसी तरीके से अगर सॉल्व करें तो साइन में जो ये 1 है ये बराबर होता है π/2 के, टेन में जो 1 होता है ये बराबर होता है π/4 के, प्लस के पाई, और इसमें जो बराबर होता है वो होता है 0। यानी इन सबका एलसीएम हो रहा है 4। इससे कटाएंगे तो -2 पाई, इससे कटाएंगे -पाई, इससे कैंसिल आउट कराएंगे तो आएगा 4 पाई। तो यानी कि यहाँ पे 3 पाई, यानी यहाँ पे आ रहा है π/, सॉल्व हो गया। यहाँ पे 3 पाई प्लस 4 पाई, तो यानी हो जाएगा पाई। यदि उसी तरीके से यदि अगर मैं चेक करूं कि प्लस वाले डोमेन प्लस वाले वैल्यू पे कितना दे रहा है, तो f1 पे अगर चेक करूं तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स 1। तो साइन में कितना होगा π/2 की वैल्यू, टेन में कितना होगा π/4 की वैल्यू, और सेक में कितना होगा 0 की वैल्यू। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, यानी हो जाएगा 3 पाई/, ये आ रहा है। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ fx, जो fx का रेंज है वे है, जब माइनस लोएस्ट वैल्यू रख रहे हैं तो आ रहा है π/4, जब ऊपर वाली वैल्यू रख रहे हैं तो आ रहा है 3 पाई। तो यानी कि ये इसका आ गया रेंज। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वे है कि इफ कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स z इक्वल टू -3 पाई/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है अभी जो को साइन वाला किए थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई/2, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स z इक्वल टू -3 पाई/2। -3 पाई/2 को मैं लिख रहा हूं -पाई/2 प्लस -पाई/2 एक एक -पाई/, दे रहे हैं। तो ना हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू -पाई/2, और -पाई/2 कितने डिग्री की वैल्यू होगा, यानी कि अगर यहाँ पे भेजोगे तो भेज देते हैं, तो ना बन जाएगा कोसेक π/2 इक्वल टू x। तो x बराबर माइनस में है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस x हो गया ये रहा। हाँ, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस कोसेक पाई/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो आ गया x की वैल्यू -1। उसी सिमिलरली सॉल्व करोगे तो बनेगा कोसेक इनवर्स y इज इक्वल टू -पाई/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू -1। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला सॉल्व करोगे तो बन जाएगा कोसेक इनवर्स z इक्वल टू -पाई/2, तो z की वैल्यू भी आएगी -1। तो हमें जो निकालना है वो x/y प्लस y/z प्लस z/x की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू है -1/-1 प्लस -1/-1 प्लस -1/-1। जब सबको कटा पिटा के सॉल्व करोगे तो बनेगा 1 + 1 + 1। हाँ, तो क्या बनेगा 1 + 1 + 1, तो यानी क्या हो जाएगा 3 आंसर इसका। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन कोस इनवर्स x हेंस द इवेल्युएट ऑफ इतना। तो यानी कि पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करके इसको इवेल्युएट करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो सोल्यूशन थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं मार्कर का। तो ग्रीन कलर। तो क्या है 10 कोस इनवर्स x। तो मैंने मान ले रहा हूं कि लेट कोस इनवर्स x बराबर क्या है थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा x।
तो ये बन जाएगा, यानी इसके x बाई वन लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालने जाऊं तो रूट के अंदर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बनेगा। हाइपोटेनियस 1 है तो ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 10 निकालूं तो टेन थीटा बराबर क्या निकलेगा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वह है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो बेस है वह है x बराबर इतना आ गया। तो सॉल्व कर देते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम इधर भेजते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा थीटा इक्वल टू, या मैं सीधी सीधी वैल्यू रख दे रहा हूँ, इवेल्युएट तो करना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बन जाएगा टेन, थीटा जो है, थीटा है कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इतना आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये तो इवेल्युएट हो गया, हमारा फार्मूला बन गया है। और साथ में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है टेन कोस है, क्या है, टेन कोस इनवर्स 8/17 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बनेगा, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 249 अपॉन में 8/17। अगर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाए तो बनेगा हमारे पास कितना, रूट के अंदर 249 माइनस 64 अपॉन में, ये रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा 17 अपॉन में 8/17। ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको माइनस करेंगे, 249 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा इतना कुछ, माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस जो होगा वे होगा, यहाँ पे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और कैरी लगेगा 1, 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे, 4 में से 6 माइनस होगा नहीं, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पे बच जाएगा 185/8, यही आंसर आएगा यार। अगर इसको रूट से बाहर निकल रहे हैं तो निकाल सकते हैं। ना आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसे इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो नाउ टेन इनवर्स टेन 5 पाई/6 है, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 है। बाकी का बेसिक बेसिक आइडिया सबका मिल ही गया है क्वेश्चन का, तो मैं सीधा सीधा सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10 पाई-6, यदि एलसीएम लोगे तो 6 पाई में से पाई माइनस करोगे तो 5 पाई में आ जाएगा। ठीक है, प्लस कोस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस प्लस कितना, पाई/6। यहाँ पे अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये देखो ये बनेगा टेन इनवर्स टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 होगा नेगेटिव, 10 होगा नेगेटिव, जब 10 नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगा -10 पाई/6, प्लस कोस इनवर्स कोस 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो कोस तो चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा पाई/6, यानी कोस पॉजिटिव होगा, कोस से कोस कैंसिल, ये -10 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा -10 इनवर्स 10 पाई/6, और कोस से कोस कैंसिल, ये बचा पाई/6, यानी यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल जब होगा तो बचेगा पाई/6 प्लस पाई/6, यानी कि सॉल्व होकर के आ रहा है 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी सी एक्सप्रेशन दिखा रखा है जिसको इवेल्युएट करना है। चलो ट्राई करते हैं करने का। 1/पाई, एक काम करते हैं, इसको 1/1 पूरा एक एक में इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, तो इजिली हो जाएगा। तो हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 7 पाई/6 को इवेल्युएट करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई/6,
तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स पाई प्लस है, तो यानी ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो साइन नेगेटिव होगा, तो बनेगा माइनस साइन पाई बाई सिक्स। देखो यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी आ जाएगा माइनस पाई बाई। उसी तरीके से यदि अगर मैं इतने को सॉल्व करूं तो ये 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3, यानी कि ये रेंज में है, यानी कि ये रेंज में है। कैसे रेंज में है, देखो ये है 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री, और जो कोस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके पाई वाला। लेकिन ये रेंज में नहीं था, क्योंकि इसका रेंज होता है -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, इसके रेंज में नहीं था लेकिन इसके रेंज में है, तो ये तो डायरेक्टली कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पाई बाई 3। उसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी रेंज के बाहर है, तो यानी ये बनेगा टेन इनवर्स टेन 5 पाई बाई 4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं टेन कितना पाई प्लस पाई बाई, पाई में प्लस करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, यानी जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है पाई बाई 4, क्योंकि ये रेंज में है, यानी कि यहाँ पे टेन 180 प्लस थीटा यानी कि टेन थीटा होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट टेन पॉजिटिव होगा, इसलिए हो जाएगा पाई बाई 4। आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे है कोट इनवर्स कोट -पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास है कोट इनवर्स कोट -पाई बाई 4, इसको सॉल्व करना है तो देखो कोट से माइनस माइनस बाहर आता है, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे कोट है तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स कोट पाई बाई 4। इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 4, जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये पूरा एक्सप्रेशन को मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। तो 1/पाई है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे है 216 इसको सॉल्व करने पे आ रहा है -पाई बाई 6 प्लस 27 इंटू, इस एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो आ रहा था कितना 2 पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे है 28 इंटू, इसको जब एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था तो आया था पाई बाई 4 प्लस 200 इंटू कोट इनवर्स कोट -पाई बाई 4 को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया था 3 पाई बाई। तो पाई सभी में है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से कॉमन होके, ये 6 से कटा देते हैं तो 6 ते 18, हाँ 18, बचेगा 3 16, यानी कि 16 नहीं, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट तो जाना चाहिए वैसे। चलो ठीक है, पहले 3 से कटाते हैं। 3 से कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 3 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा, और इसे 3 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, कट तो जाना चाहिए था। 2 से कटा देते हैं तो ये 3 बार में 6, और 3 बार में 6 कैरी लगेगा 1, 6 बार में 36 बार में कटता है। उसी तरीके से इससे कटा देते हैं तो ये कट जाएगा 9 बार में, इससे कटा देते हैं ये कट जाएगा 7 बार में, इससे कटा देते हैं तो ये कट जाता है 50 बार में। देखो पाई तो मैंने कॉमन कर लिया तो पाई बाई पाई बन गया, यहाँ पे बच गया 36, क्या बच गया 36, वो भी माइनस का। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे +18, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली 7 बच गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5×3 = 15, यानी 150। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, हाँ, तो 36 18, यहाँ पे बचेगा -18, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 157, तो कैरी लगेगा 157 में से हम माइनस कर देते हैं इनको, तो कैरी लगेगा 117 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 9,
और 4 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा 3, 139, 139 आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सो डेट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स इतना है। तो ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये जो साइन इनवर्स 5/13 है वे बराबर है थीटा के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13। तो यानी हमें मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस निकाल लेते हैं। बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस यानी 169 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर इतना होगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25, माइनस करोगे तो आएगा 144, यानी आ जाएगा रूट 12। कितना आ गया? 12। तो यदि यहां से मैं टेन थीटा निकालूं, तो अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, ये आ गया। उसी तरीके से यहाँ से अगर थीटा बराबर निकाल लिया जाए तो निकलेगा टेन इनवर्स 5/12 और थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स के। इस चीज को याद रखना है। और कॉस इनवर्स 3/5 बराबर मैंने मान लिया अल्फा, उसको उधर में देते हैं तो 3/5 इक्वल टू कॉस अल्फा। तो इसे 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, इसे अच्छे से लिख लेता हूं। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया बेस, ये मिल गया हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आएगा 4। सिंपल सी बात है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ। यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया 4/3, ये आ गया। तो अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 4/3। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ तो मैं ले रहा हूँ एलएचएस। एलएचएस ले लूँ तो बनेगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, इतना आ गया। तो एक काम कर रहे हैं, ये जो चीज है इसके बराबर मैंने थीटा मान रखा है, इसके बराबर मैंने अल्फा मान रखा है। तो थीटा किसके बराबर आ रहा है? थीटा बराबर आ रहा है टेन इनवर्स 5/12 और अल्फा आ रहा है टेन इनवर्स 4/3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं टेन इनवर्स ए प्लस बी का। तो हो जाएगा 5/12 प्लस 4/3 अपॉन में 1 माइनस 5/12 इंटू 4/। तो टेन इनवर्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसमें। तो हो जाएगा 5×15 प्लस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12×4 = 48 अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 20। सॉल्व कर लो तो हो जाएगा टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16 इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस 1 है। अब देखो, अब कमाल की बात यह है कि अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वे नॉर्मली साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे थे, डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज की। तो डोमेन की बात कर रहे थे तो बोल रहे थे -1 से 1 के बीच में होगा, और रेंज की बात कर रहे थे तो बोल रहे थे -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। लेकिन अब जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू, वे दे दी है साइन इनवर्स रूट के अंदर x-1, x-1, ये चीज दे दी है। तो अब देखो रूट में दे दिया, तो रूट में अगर दे दी तो अब जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव वैल्यू अंदर करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट है, रूट है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो आने का कोई चांसेस नहीं ना है। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो अब देखो मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, और ये इधर इधर जो बढ़ रहे हैं इधर प्लस इनफिनिट है, इधर माइनस इनफिनिट है। साइन का जो डोमेन था वो इसके बीच में था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही रूट लगा दिया गया तो ये नेगेटिव वैल्यू तो आना बंद कर देगा। तो यानी नेगेटिव वैल्यू कहां तक आएगा? इसके सेंटर तक। यानी कि जीरो की इधर जाओगे तो नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव। तो यानी कि अब ये वाला भी डोमेन में कैंसिल हो गया। अब डोमेन कितना लेगा? केवल यहां से यहां तक, यानी जीरो से लेकर पाई के बीच में लेगा। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो जीरो से लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर x-1 लेस देन इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू रूट की जीरो हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन साइन लगा हुआ है तो साइन जो मैक्सिमम वैल्यू इसको देगा, यानी कि इसको जो प्रोवाइड कराएगा वो होगा 1। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच। रूट लगाया, रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग वाला बोथ साइड कर दे रहा हूँ, तो 0 < रूट तो हट जाएगा, तो हो जाएगा x-1 लेस देन इज इक्वल टू 1। 1 1 ऐड करते हैं तो 1 < x लेस देन इज इक्वल टू 2। तो यानी जो x का जो इसका जो डोमेन आ रहा है वो आ रहा है 1 से लेके 2 के बीच में। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x-1। तो इसका डोमेन बताना है, तो cos का जो डोमेन होता है, अगर y इज इक्वल टू हो cos इनवर्स x, तो उसका जो डोमेन होगा वे होगा कहां से कहां तक। डोमेन की अगर बात हो रही है तो -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। तो यानी कि ये जो 2x-1 है लेस देन इक्वल टू ये वाला जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे 1 है तो दोनों साइड 1 प्लस कर दूंगा, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू कितना बन जाएगा 2x लेस देन इज इक्वल टू 2। और 2 से डिवाइड दे दूं तो ये हो जाएगा 0 लेस देन x लेस देन 1। तो यानी जो x का जो डोमेन आ रहा है, इसका पूरा जो डोमेन आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में। आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स cos 14 पाई अपॉन में 3। तो ठीक है, इतना तो हमने बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन इस पे लगा लिए हैं। तो 14 पाई बाई 3 तो कुछ तो आइडिया मिल गया है। कोस इनवर्स cos इसको ब्रेक करना है, 14 लाना है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो cos पाई 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी cos थीटा ही होगा, तो बनेगा cos इनवर्स cos 2 पाई बाई, तो ये रेंज में है। हाँ cos है, ये 60 है, 60 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 120 यानी है, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई, क्योंकि इसके रेंज में है। इसका रेंज जो होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, यानी पाई बोले तो 180 डिग्री। और यहाँ पे ये जो है 2 पाई बाई 3 बोले तो ये इसका मतलब है 60 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 डिग्री इसके अंदर आ रहा है, तो यानी कि आंसर पॉसिबल है। और देखते हैं। तो यानी कि अब जो पीडीएफ है यानी पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन। तो